लीगल विस्तार पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो अब तक का सबसे हॉट इशू है। जैसा कि आप अखबारों में भी, न्यूज़ चैनल्स में भी देख रहे होंगे। क्या आपने अपने पैन कार्ड या पैन नंबर को अपने आधार नंबर के साथ लिंक किया है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 2017 से एक प्रोविज़न लाए कि आप सभी को अपने पैन नंबर को अपने आधार नंबर के संग लिंक करना बहुत ज़रूरी है। 31 मार्च 2022 तक ये प्रक्रिया फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना किसी शुल्क को लिए हुए पैन से आधार लिंक हो रहा था इनकम टैक्स के पोर्टल पे। 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक 500 रुपये के शुल्क में ये पैन और आधार लिंक हो रहे थे। 1 जुलाई 2022 से अब 1000 रुपये का शुल्क सरकार ले रही है और पैन से आधार को लिंक कर रही है। 31 मार्च 2023 आखिरी तारीख है जब तक कि आपको अपना पैन और आधार आपस में लिंक करना अनिवार्य है। अब हम समझते हैं कि किन लोगों को अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करना है। ऐसा व्यक्ति कोई भी इंडिविजुअल जो भारत में या तो जम्मू एंड कश्मीर में रहता है या असम में रहता है या मेघालय में रहता है, तो उनको अपना पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर है, मतलब जो इंडियन रेजिडेंट नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट है, तो उसको भी अपना पैन और आधार लिंक नहीं करना है। तीसरा, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, तो उसको भी अपना पैन और आधार लिंक नहीं करना है। ऐसा कोई व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन नहीं है, मतलब भारतीय नागरिक नहीं है, उसको भी अपना पैन और आधार लिंक नहीं करना है। अब हम समझते हैं कि अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कर पाए तो फिर आपके साथ क्या होगा। जैसा कि अभी तक हम सभी सुन पा रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब वो इलीगल हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। तो अब ये समझते हैं कि जहां जहां आपने अपना पैन नंबर दे रखा है तो उन चीज़ों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए अब आपका पैन और आधार लिंक नहीं हुआ, तो आप उस पैन नंबर के संग आप अपनी ITR या इनकम टैक्स रिटर्न जो 1 अप्रैल 2023 से भरी जानी है वो आप भर नहीं पाएंगे। अगर आपकी कोई इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग रह गई है प्रोसेस होने से, मतलब आपने रिटर्न तो पहले भर दी बट वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, या आपका कोई रिफंड अभी पेंडिंग है, तो वो सारी प्रोसेस भी वहीं रुक जाएगी, मतलब फर्दर आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, आपकी ITR प्रोसेस नहीं होगी। TDS TCS, जैसा कि हम समझते हैं कि जब आप पैन नंबर नहीं दे पाते हैं तो हायर रेट से आपके ऊपर TDS और TCS लगने लगता है। उसी तरीके से आपके ऊपर TDS और TCS हायर रेट से लगने लगेगा। 26 AS में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आय कर मुक्त होती है, तो वो क्या करते हैं, 15G और 15H इनकम टैक्स के अंदर फॉर्म है, उनको दे देते हैं जिससे कि उनका TDS नहीं कटता। जब अगर आपका पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब आधार से लिंक नहीं होगा, तो 15G और 15H की भी डिक्लेरेशन आप नहीं दे पाएंगे। अब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस थे जिनके लिए सरकार ने पैन नंबर को अनिवार्य कर रखा था, तो अब ऐसे ट्रांजैक्शंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपना पैन आधार के संग लिंक नहीं कर पाते हैं। आप कोई भी बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि जब भी आप बैंक खाता खोलने जाते हैं आपसे पैन नंबर जरूर मांगा जाता है। आप कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी पैन नंबर अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप 50,000 रुपये से ऊपर का कोई भी म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदना चाहते हैं तो अभी आपको पैन नंबर देना होता है, मतलब भविष्य में आप 50,000 रुपये से ऊपर के म्यूचुअल फंड नहीं खरीद पाएंगे। एक दिन में बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर
आप 50,000 रुपये से ऊपर कैश डिपॉजिट अगर करते हैं तो भी आपको पैन नंबर देना होता है, मतलब ये काम भी आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप टर्म डिपॉजिट कराते हैं किसी बैंक में या किसी निधि कंपनी में या किसी एनबीएफसी में, तो वो भी 50,000 रुपये से ऊपर आप बिना पैन नंबर दिए नहीं कर पाएंगे। या साल भर में 2.5 लाख रुपए से ऊपर का आप टर्म डिपॉजिट नहीं करा पाएंगे अगर आपका पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो अगर कोई गुड्स या सर्विसेज, मतलब या तो वो कोई माल खरीदता है या कोई सेवाएं खरीदता है या बेचता है 2 लाख रुपए से ज्यादा, तो इस ट्रांजैक्शंस पे भी उसको पैन नंबर जो है देना होता है। अब अगर आप अपना पैन और आधार आपस में लिंक कराने से चूक गए 31 मार्च 2023 तक, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और किसी और के भी काम आ सकता है तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। आप जल्द से जल्दी 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार के संग लिंक करा लीजिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।